हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एससी इग्नू एजुकेशन पर। तो आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, आपके एडमिशन प्रोसेस का। जुलाई 2025 सेशन के लिए आपका जो इग्नू में एडमिशन होना है उसके एडमिशन प्रोसेस का हम स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा वो ऑनलाइन पूरा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आप आसानी से फिर अपना एडमिशन है वो घर बैठे मोबाइल ऐप से भी, मोबाइल फ़ोन से भी कर पाएंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इग्नू से जुड़ी सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास टाइमली आ सके, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपको सारे इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि ऑनलाइन आपको एडमिशन का प्रोसेस है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद एडमिशन वाले में जाके अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम पर क्लिक कर देना है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम, अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम, लेकिन दोनों का प्रोसेस है वो सेम है। मैं आपको ओडीएल वाले पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ। तो इस पे जाके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जुलाई 2025 एडमिशन साइकिल, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ये प्लीज़ नोट डी वी आई डी लास्ट डेट है सबमिशन की वो 15 जुलाई है आपकी। और DAV ID है वो मैंडेटरी है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है और आगे मैं वीडियो बना दूंगा यदि आप कहोगे तो। बाकी वीडियो बनाई हुई आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी DAV ID बनाने में। उसके बाद आपके सामने ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको फर्स्ट टाइम अप्लीकेंट है तो ये विजिट करना है होम पेज एडमिशन सिस्टम का, कॉमन प्रोस्पेक्टस है वो डाउनलोड करके पढ़ना है। उसके बाद आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये अगर है तो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर है तो आप लगा सकते हैं। और कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST, इसमें आपको स्कॉलरशिप वगैरह लेने में मदद मिलेगी। आगे आपको पेमेंट है वो इन मेथड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा, कुछ भी इनसे कर सकते हैं। आगे ये रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में बताया कि वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको स्टडी मटेरियल पे नहीं लेना तो उससे आपको फीस पे 15% है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें उसके बाद आपको लॉगिन करना। तो सबसे पहले आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना। तो सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम डालना है। जैसे कि मैं यूज़र नेम डाल रहा हूँ अपना सुमित। डाल दिया। उसके बाद यूज़र नेम क्या है, स्मॉल अक्षर में होना चाहिए सारा, तो आप स्मॉल में कर सकते हैं। इसे कुछ भी यहाँ पे डाल के इसमें @123 ऐसे कुछ करके बना सकते हैं अपना यूज़र नेम। उसके बाद यहाँ पे नाम डालना है, अपना नाम डाल दिया सुमित। उसके बाद यहाँ पे नंबर आर वैलिड, लो ओनली लोअर केस एंड नंबर्स आर, अच्छा ये हटा देंगे। अब देखते हैं हो जाए तो। अब हो गया, क्योंकि इसमें नंबर और ओनली स्मॉल लेटर ही अप्लीकेबल है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे अपना डाल देना है। डाल दिया। फिर आपको अपना दोबारा ईमेल एड्रेस है वो डाल देना है। उसके बाद पासवर्ड बना लेना अपना, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड बना लोगे। उसके बाद री एंटर कर दोगे पासवर्ड को। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे री एंटर कर दोगे। और यहाँ पे आपको कैप्चर दिखेगा, वो आपको फिल कर देना है।
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, कैप्चर कोड इज़ इनकरेक्ट, चेंज कर लेना आपको, क्योंकि कई बार ये है क्लियर नहीं दिखता है। THKEDN शायद यही है, तो क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है वो इनकरेक्ट दिखा रहा दोबारा, फिर तो दोबारा फिर डालते हैं GIRACSD। यहाँ पे रजिस्टर हो नहीं रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। ROYOINW वेरिफिकेशन कोड इज इनकरेक्ट। BABHBS दिस, अच्छा ये प्रॉब्लम है, यूज़र नेम आपका वो दिखा रहा है, हम इतनी देर से ट्राई कर रहे थे, ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहा है, तो इसमें कोई और यूज़र नेम है वो डाल देते हैं। इसलिए लोग रजिस्टर है वो नहीं हो रहा था। आप भी एक बार ध्यान दे लें, ये मैंने पहले किया हुआ था इसलिए ये नहीं हो रहा था, अब ये ले लेगा इसको। अब देखो ये प्रोसेस हो गया है, आपका अकाउंट वो क्रिएट हो चुका है और इसमें लॉगिन कर सकते हो और अपना अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे हमारे लिए रजिस्टर हो गया, अब इसको लॉगिन हमें कर लेना है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, तो लॉगिन करते वक्त क्या करना है, हमने जो बनाया था वो यूज़र नेम है वो डाल देना है। 3 4 5 तक था या 4 तक था, थोड़ा एक बार कंफर्म कर लेंगे क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डेमो के तौर पे करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे अपना कैप्चा एंटर कर देंगे, TI, इसमें लॉगिन हो जाओगे। ये शायद गलत बता दिया ना, ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपका गलत बता दिया, 4 तक था शायद। HAOKQM, फिर इसमें लॉगिन होगा। अब देखो आपका लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन हो गया है, लॉगिन होने के बाद आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, ये वही इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आपको आई हैव रीड, इस पर क्लिक कर देना, आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फिर सबमिट कर देना है। तो आगे देखोगे तो आपके सामने ये सारे कॉलम आ जाएंगे, कुल 9 स्टेप का वो प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपका यूज़र नेम वो लॉगिन हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, मदर नेम, गार्जियन रिलेशन, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर मेल फीमेल है ऐसे, सिटीजनशिप, टेरिटरी, माइनॉरिटी, रिलीजन, मैरिड स्टेटस, अनमैरिड है, मैरिड है, सोशल स्टेटस, ईमेल, अल्टरनेट मेल डाल सकते हैं आप, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। उसके बाद अदर डिटेल आपकी डिसेबिलिटी वगैरह है तो कुछ एम्प्लॉयमेंट, स्कॉलरशिप की डिटेल डालना चाहो तो वो डाल सकते हैं आप। उसके बाद आपको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आ जाओगे आप सेकंड प्रोसेस पे। सेकंड प्रोसेस में आपका रहेगा ये खाली नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ इसमें फिलअप करके दिखाना पड़ेगा। इसके बाद चलो फिल करते हैं, ऐसे ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें ये एप्लीकेंट हो गया, इसमें मदर नेम है वो डाल देते हैं।
कुछ भी। फिर इसमें रिलेशन, गार्जियन रिलेशन फादर डाल देते हैं, गार्जियन का नेम डाल देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देते हैं। उसके बाद कैटेगरी डाल देते हैं। उसके बाद जेंडर, उसके बाद टेरिटरी, रूरल है तो रूरल डाल देते हैं, माइनॉरिटी नो, रिलीजन डाल देते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है वो डाल देते हैं। उसके बाद सोशल स्टेटस डाल देते हैं। मेल हो गई, मेल डाल सकते हैं, अल्टरनेट है। डिसेबिलिटी नो, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अनएम्प्लॉयड डाल देते हैं। स्कॉलरशिप डालनी है तो डाल सकते हैं आप। फिर आपको इसमें सबमिट कर दें तो ये सबमिट हो गया। अब इससे आगे आपकी ये सारी डिटेल है वो एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए। एडिट करने तो एडिट कर जाइए, ना नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे अपनी DEEB ID है वो डाल देनी है। तो वैसे DEEB ID नहीं है तो उसके बिना आपका जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पे अपनी है DEEB ID है वो डाल, इसमें हम अपनी DEEB ID है वो डाल देते हैं। DEEB ID यहाँ पे डालेंगे 0 52 50 20 144। ये दोबारा बैक हो गया, दोबारा से करते हैं। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी DEEB ID मांगेगा। DEEB ID भर देने हैं 0 52 50 20 144 70। ये भर दिए, ये आपका फैच कर लेगा डिटेल्स को। तो ID है वो मैच हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना DEEB ID के अनुसार यहाँ पे अपना जो है डेट ऑफ बर्थ है वो भर देना है। यहाँ पे आपकी ईयर भर देंगे, ये भर दिया है। आगे HID, ये यूनिक ID है, मिड एंट्री है ये, और रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, लिखे टू चेक योर एज गुड, यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी DEEB ID ABC ID है आपको अपनी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपको ABC ID है वो डालनी पड़ेगी 65 71 76 46 1794। यहाँ पे आपको डाल देने और एंटर कर देना है। इनवैलिड ABC ID यहाँ पे शो करा रहा है, गलत हो गई थी ये, अब नहीं एंटर कर। प्रोसेस इसमें आ गई है 1/11/2000 0 52 50। ABC ID तो सही, DEEB ID तो सही है, लेकिन ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा पता नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। 0 52 50 20 144, हाँ यहाँ पे गलती हुई है, 20 144 70। तो अब डालते हैं इसको, तो ये हो गई है ना। तो इसमें आपको छोटी छोटी मिस्टेक का ध्यान रखना है। जैसे मेरे से कुछ भी क्लिक हो जा रहा है, वीडियो बना रहा हूँ इसलिए डेमो के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको फॉर्म भरते टाइम पूरा ध्यान रखना है कि कहीं गलती ना हो जाए। तो इसके बाद ये प्रोसेस होगी। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में आपके अपना प्रोग्राम वगैरह डिटेल मांगेगा। जैसे आपको बैचलर में लेना है, मोड ऑफ स्टडी आपका ODL रहेगा, सिलेक्ट बैचलर ऑफ आर्ट कर दिया मैंने हिंदी का, रीजनल कोड आपने कोई भी जैसे भी अहमदाबाद सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मीडियम आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, और इग्नू के स्टूडेंट तो आपको स्टूडेंट ये कर लिया, नहीं तो नहीं, तो आपको सबमिट कर दिया। उसके बाद आपका सबमिट नहीं हुआ है ये मोड ऑफ स्टडी बैचलर, मोड ऑफ स्टडी ODL, बैचलर ऑफ आर्ट हिंदी, एडमिशन अहमदाबाद, मीडियम हिंदी, और सेलेक्ट कर लिया यस।
तो अदर प्रोग्राम एनवायरनमेंट नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो अब आपको सबमिट करने हैं। सबमिट हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है। थोड़ी साइट में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। दोबारा करके देखते हैं। आपको बैचलर में ले लिया। मोड ऑफ स्टडी आपका ओडीएल रहेगा। प्रोग्राम आपने इसके लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए कर दिया। उसके बाद आपका सेलेक्ट कर लेते हैं जितने आपके रीजनल सेंटर है, कोई भी सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं दिल्ली 2 कर लेता हूँ। तो स्टडी सेंटर है वो आपका ये कर लेता हूँ। मीडियम आपका इंग्लिश कर लेता हूँ और इस पर आपको नो कर देता हूँ, फिर सबमिट कर देता हूँ। ये आगे नहीं बढ़ा। यूर एज इज़ लेस देन मिनिमम। ओहो, अच्छा, ये वो हमने आगे वो नहीं देखा, तो एज है वो कम दिखा रहा है इसमें। रिकॉर्ड एज फॉर द कोर्स, तो हमने थोड़ी डेट ऑफ बर्थ है वो गलत वहाँ पे ऐसे डेमो के तौर पर गलत चढ़ा दी, इसलिए दिखा रहा है। तो आगे आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह मांगेगा। ये आपके 6-7 स्टेप है, तो आप ये कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा अगर डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज करूँगा, जैसे यहाँ पे जाऊँगा या फिर यहाँ जाऊँगा होम पेज पे, यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ी यहाँ पे गलत की हुई है, तो यहाँ पे या तो फिर एडिट करना पड़ेगा एक बार। जैसे मैं यहाँ पे एडिट कर दूँगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, फिर ये सही हो जाएगा। जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे कर देता हूँ अपनी, पे हो नहीं रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। 2000 नवंबर, 1 नवंबर कर दिया। अब ये आगे जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे आगे सेलेक्ट हो जाएगा। एडिट हो गया हमारा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। आगे फिर DAV वाला हो गया हमारा, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन वाला दोबारा डालते हैं, बैचलर ओडीएल, बैचलर आर्ट हिंदी, अगरतला, कुछ भी डाल देंगे, क्योंकि मैं आपको डेमो के तौर पर करके दिखा रहा हूँ ये, इसलिए इसमें ज़्यादा गलती हो रही है। जैसे आप करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको हर चीज़ें पता होगी। मैं बस डेमो के तौर पे कुछ भी फिल कर दे रहा हूँ, फिर ये आगे प्रोसेस नहीं ले रहा है, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो आगे हम देखो ये आ गया 3rd स्टेप, आगे हम 4th पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है वो डाल देनी है, 12th डाल दिया। इसमें आपको अपने जो सब्जेक्ट है वो आपको इसमें फीड है वो कर लेने हैं। ईयर ऑफ पासिंग है वो फीड कर लेनी है, ईयर ऑफ पासिंग है कर लेनी है। उसके बाद डिवीज़न है वो कर लेनी है। मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए हैं वो कर देने हैं। बोर्ड कोड है वो सिलेक्ट कर देना है। बोर्ड रोल नंबर वगैरह है वो आपको फीड कर देना है। उसके बाद ये सबमिट कर देना है। ये सबमिट हो गया। उसके बाद आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। आप 5th पे चले जाओगे, यहाँ पे आपको कंपलसरी है ये कोर्स, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। कोर्स सिलेक्शन 4 ऑप्शन टाइप ये क्रेडिट 1 2 3 4 5 6 7 8। सेलेक्ट 1 माइनर कोर्स ये सिलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट वैल्यू एडेड कोर्स ये सिलेक्ट कर लिया, फिर सबमिट कर दिया। तो ये आपको कन्फर्मेशन मांगा है, फिर सबमिट कर दिया। फिर हम 6th स्टेप पे पहुँच गए। इसमें आपको अपना कुछ भी एड्रेस है वो डाल देना है। सिटी नेम आपको डाल देना है। पिन कोड डाल देना है। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस डाल देना है। ये आ गया, इसको सबमिट कर देना। इसके बाद सबमिट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। 7th स्टेप आ गया, इसमें आपको फ़ोटोग्राफ वगैरह वो कर देने हैं, अपलोड कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट करोगे आप जैसे ही, तो आपके पास 8th स्टेप में चला जाएगा। 8th स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह है
इसमें 7th में हो जाएंगे। इसके आगे आपका सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन बचेगा। पेमेंट होने के बाद आपको आपका जो सारा का सारा जो एडमिशन फॉर्म है वो आ जाएगा, वो सेव करके आप रख सकते हैं और आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वगैरह की स्क्रूटनी होगी, तो इग्नू हेडक्वार्टर लेवल पे तो इसमें थोड़ा 2-3 महीने का प्रोसेस लगता है। फिर आपका अगर डिस्क्रिप्शंस या कई बार लग जाता है इतना टाइम, कई बार जल्दी भी हो जाता है, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो प्रोसेस है उस पर डिपेंड करता है। कई बार इसमें अगर कुछ गलती होगी तो आपने अच्छे से स्कैन नहीं किया तो डिस्क्रिपेंसी भी आ सकती है। डिस्क्रिपेंसी आपको रिमूव करने का भी आपको बता देंगे, वो आप मेल कर सकते हैं या फिर दोबारा अपलोड करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा और इस प्रकार आप अपना एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो कर पाएंगे। मैंने थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा ले लिया है क्योंकि मैं डेमो के तौर पर आपको करके दिखा रहा था, तो ज़्यादा इसका लंबा प्रोसेस हो गया। बाकी आप करोगे तो आपके पास सारी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो होगी, इसमें कोई गलती नहीं होगी, तो आप आसानी से अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। आपको कहीं भी साइबर कैफ़े वगैरह नहीं जाने पड़ेगी, आप घर बैठे भी अपना आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसी इग्नू से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल SC इग्नू एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।